हाय गाइस, आई एम स्वप्नजा शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से मैं वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि मार्केट एक रेंज में ही था। जो लास्ट मैंने एनालिसिस वीडियो रिकॉर्ड किया था ऑन वेडनेसडे, वही था कि उन्हीं लेवल्स पे था, निगेटिव बायस था, एक मैं नीचे की तरफ की मूव एक्सपेक्ट कर रही थी। और जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था हमारा फ्राइडे का, अच्छा खासा मार्केट नीचे आया और एक शार्प वी शेप रिकवरी हमने देखने को मिली है। सो अगेन एक्सपेक्टेड तो यही था कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो वो एक बार ही नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा, बट ऑब्वियसली ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी शार्प रिकवरी हम उसी दिन देखेंगे जिस दिन मार्केट टूटा है। सो लेट्स सी कि अब नए लॉजिक और लेवल्स क्या निकल के आते हैं। एंड एज यू गाइज नो, जो मैंने एक्स पे, टेलीग्राम पे और सब जगह पोस्ट किया है इंस्टाग्राम पे कि 5 जनवरी को मैं IOB सेशन ले रही हूँ। इंट्राडे ऑप्शन बाइंग के वेबिनार 5 जनवरी से शुरू होंगे। 5 को इंट्रो सेशन होगा, संडे है, एंड नेक्स्ट 15 डेज उसके लाइव मार्केट वेबिनार होगा। सो अभी तक मैंने रजिस्ट्रेशन लिंक उसके लिए बनाई नहीं है, जब भी बनाऊंगी मैं फ्लोट कर दूंगी उसको। ओके, सो लेट्स डाइव इन। सो दिस इज आवर डेली टाइम फ्रेम एंड 24,300 के करीब एक डेली का सपोर्ट था। ये जो एक्सपायरी थी लास्ट टू लास्ट थर्सडे, उस दिन का ये वोलाटाइल डे था। उसके बाद मार्केट एक रेंज में रहा और अभी फ्राइडे को एग्जैक्टली फिर से वोलाटिलिटी हमने एक्सपीरियंस करी और अगेन इसी रेंज में है मार्केट। इस भी रेंज को मार्केट ने तोड़ा नहीं, अभी भी मार्केट जो है इसी रेंज में है, कहीं एज सच कुछ ज्यादा मूवमेंट दिखाई नहीं है। इंट्राडे जरूर हमको पता है कि ऊपर से नीचे सब तरफ मार्केट घुमा है फ्राइडे को, बट जो इंपॉर्टेंट लेवल है ये वाला, जो इस पर्टिकुलर कैंडल का जो हाई बनाया है वो अभी भी ब्रीच हुआ नहीं है। नाउ व्हाट, हमने बहुत अच्छी एक बाइंग आते हुए देखी है और बहुत अच्छी क्लोजिंग होते हुए देखी है, फिर भी अभी तक ये जो क्लोजिंग है इस पर्टिकुलर हाई के ऊपर गई नहीं है। अगर ये हाई मैं मार्क करूं तो ये है अराउंड 24,858 के आसपास, मतलब मोटा मोटा 24,900 समझ लो आप, कि जब तक हमको क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी 24,900 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तब तक अब अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट यहां से ऊपर ही जाएगा। नाउ लेट्स सी 15 मिनट टाइम फ्रेम। जिस तरह से ये भी एक फॉल आया और जिस तरह से ये रिकवरी फ्राइडे के दिन आई है, ना इस फॉल में कहीं भी रिट्रेसमेंट आया, ना इस पर्टिकुलर लेवल इस पर्टिकुलर रिकवरी में कहीं रिट्रेसमेंट आया है। सो व्हाट वी नीड इज नाउ रिट्रेसमेंट। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन, मतलब मुझे बहुत कम ऐसा लग रहा है कि मार्केट फिर से ऊपर 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 ही जाएगा। वी नीड वन रिट्रेसमेंट। सो हम तीनों सिनारियो के बारे में बात करते हैं, उसके पहले थोड़े से लेवल एडजस्ट करते हैं। ऑलराइट, सो नाउ व्हाट नेक्स्ट, हम तीनों सिनारियो के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट, फ्लैट अगर ओपनिंग होती है, मतलब इस सेलिंग जोन के नीचे, और ये जो एक स्विंग पॉइंट है, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 24,700 के आसपास ये एक रिएक्शन लाइन है, तो इन दोनों के बीच में अगर ओपनिंग होती है तो अगेन एक कंसोलिडेशन हमें चाहिए। ऊपर की तरफ फिर ब्रेक होता है बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल से, तब ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो एक आया है लेग, इसका एक नेक्स्ट लेग हमको नेक्स्ट राउंड फिर से देखने को मिल सकता है। अगर ये फ्लैट ओपनिंग के बाद नीचे 24,700 ब्रीच करता है तो मैक्स वो फिर से 24,500 एक बार टच कर सकता है, एंड यहाँ पे जरूर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो बिल्कुल वो ग्रैब करने लायक होगी, क्योंकि ये जो एक लेग आया है उसका रिट्रेसमेंट में एटलीस्ट यहाँ तक एक एक्सपेक्ट कर रही हूँ, एंड देन मे बी इस तरह की मूव कुछ हमको कुछ देखने को मिल जाए। अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो सस्टेन कितनी होती है वो देखना पड़ेगा। उसके बाद क्या ये जो एक रेजिस्टेंस जोन है, जो यहाँ से भी हमने एक शार्प सेलिंग आते हुए देखी थी और इवेंचुअली मार्केट फिर उस रेंज में रहा था, तो इसके ऊपर वो एक तो सस्टेन हो रही है कि नहीं, नीचे भी आती है, सपोज गैप अप ओपनिंग होके नीचे आता है तो क्या ये देखना पड़ेगा कि ये जो पर्टिकुलर सेलिंग जोन है क्या वो अब सपोर्ट का काम कर रही है कि नहीं, मतलब काइंड ऑफ यहाँ पे ओपनिंग फिर से नीचे और फिर इस तरह की मूव हमको देखने को मिल रही है क्या नहीं, ये एक देखना बहुत जरूरी है। इन द केस ऑफ गैप अप ओपनिंग ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है 24,971 और 24,130 के आसपास, तो ये एक दो रेजिस्टेंस है जहां पे अगर आप ओवरनाइट लॉन्ग हो और अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो एक बारी कॉशियस हो जाना
और स्पेशली ऑन दिस लेवल और दिस लेवल एक बार एटलीस्ट हाफ प्रॉफिट बुक कर लेना। वॉट इफ इन द केस ऑफ गैप डाउन ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग मतलब 24,700 के नीचे अगर ओपनिंग होती है, देन दिस वेरी लेवल 24,500 की लेवल वहीं पे है, अगर वो वहां तक आता है तो वहां से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं बिल्कुल। अब जो बेरिश बायस होगा वो 24,500 के नीचे ही होगा। एज लॉन्ग एज निफ्टी ओवरऑल 24,500 के ऊपर है, कहीं ना कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी ही हम देखेंगे। एक बारी ऑप्शन का डेटा देखते हैं। ओके, सो 25,000 अभी भी एक मैसिव हर्डल है, बहुत अच्छे कॉल राइटर वहां पे है, एंड 500 के आसपास जो है पुट राइटर्स आए हुए हैं, अच्छा बेस समझ में आ रहा है। बाकी सारे 800 पे 700 पे स्ट्रैडल बने हुए हैं। उस दिन का अगर काम देखें हम तो यस पुट राइटिंग अच्छी हुई है, बट 25,000 पे कॉल राइटर्स भी आए हैं, यहाँ पे भी पुट राइटिंग अच्छी हुई है, और बेसिकली वही है 24,500 जिस तरह से अभी ये लेवल जस्ट हमने देखी है। तो जब तक इसके ऊपर है तब तक बिल्कुल बायस पॉजिटिव रखना और बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढना। 25,000 के आसपास अभी भी कॉल राइटर्स है, सो इन केस ऑफ गैप अप ओपनिंग बिल्कुल यहाँ पे एक बारी प्रॉफिट बुक कर लेना। नाउ लेट्स सी बैंक निफ्टी। सी इन बैंक निफ्टी 53,300 एक अच्छा खासा लेवल थी, जिसके ऊपर मैं काफी दिनों से बात भी कर रही थी कि जिस दिन ये लेवल टूटती है हमको एक अच्छा खासा नीचे आता हुआ बैंक निफ्टी देखने को मिलेगा। अगेन आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 52,885 तक तो वो अच्छी खासी मूव दे देगा, बट इट वेंट बियॉन्ड दैट और बिल्कुल 52,300 तक ये आया नीचे की तरफ, और वहां से हमने फिर से एक शार्प रिकवरी बैंक निफ्टी में आते हुए देखी है। और ये जो 53,300 की लेवल है ये उसने थर्सडे के दिन ही ब्रीच किया था, और इवेंचुअली फ्राइडे को हमने बैंक निफ्टी को नीचे आते हुए देखा। नाउ व्हाट नेक्स्ट, अगेन थोड़ा सा डेली पे हम अगर जाते हैं बैंक निफ्टी के, तो अगेन जो एक लास्ट थर्सडे का बैंक निफ्टी की भी जो कैंडल थी उसी कैंडल के बीच में ही है अभी भी, कहीं भी एज सच उसने ब्रेकआउट दिया नहीं है। मतलब व्हाट वी नीड इज क्लोजिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर लेवल, और जब तक नहीं देता तब तक ऐसा नहीं कि प्योर बुलिश है हम। और 15 मिनट पे ये जो एक लेवल है 53,174 के आसपास, इसके नीचे एक बेरिश हम बोल सकते हैं कि बैंक निफ्टी हो सकता है। तब तक जब तक बैंक निफ्टी मोटा मोटा 53,200 के ऊपर है, बिल्कुल बायस बुलिश रख के पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। अगेन इन द केस ऑफ फ्लैट ओपनिंग 53,174 के आसपास अगर बैंक निफ्टी आता है, बिकॉज वी नीड अ रिट्रेसमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर लेग, आता है यहाँ पे तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं। फ्लैट ओपनिंग के बाद कंसोलिडेशन करके ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं ब्रीच करता है तो इवेंचुअली फिर टारगेट 54,365 के ओपन हो रहे हैं। इन द केस ऑफ गैप अप ये लेवल है 5480 की और 54,365, जहां पे भी अगर गैप अप ओपनिंग हो एक बारी प्रॉफिट बुक कर लेना इस लेवल और इस लेवल के आसपास। देन दिस वेरी लेवल 53,777 विल एक्ट एज अ सपोर्ट इन केस अगर वो नीचे आता है गैप अप ओपनिंग के बाद। तो सो अगेन ये एक फ्लिप लेवल है 53,174, इसके जब तक ऊपर है बायस पॉजिटिव मेरा रहेगा, इसके नीचे बिल्कुल फिर से बायस थोड़ा सा निगेटिव हो जाएगा बैंक निफ्टी के लिए। लेट्स सी सेंसेक्स बिल्कुल सेलिंग जोन तक यहाँ पे आया था, बहुत अच्छी रिकवरी सेंसेक्स ने दिखाई है। अगेन जिस तरह से ये बाइंग आई है एक यहाँ पे रिट्रेसमेंट बनती है, वो रिट्रेसमेंट लेवल अगर मैं ड्रॉ करूँ तो दिस इज द लेवल जहाँ तक एक बारी रिट्रेस हो सकता है। सो ये जो सारी लेवल है इन सेंसेक्स 81,682 एंड 81,174, यहाँ पे अगर वो रिट्रेस होता है तो इन लेवल से बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेना। हो सकता है कि हमको कहीं ना कहीं इस तरह से या इस तरह से कोई मूव मिल जाए। ओके, और अगर फ्लैट ही यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, देन कंसोलिडेशन करता है तो बहुत ज्यादा अच्छा है, उसके बाद अगर ब्रीच करता है तो हम एक सेकेंड राउंड ऑफ बाइंग यहाँ से तकरीबन 83,100 के आसपास तक की हम सेंसेक्स में देख सकते हैं। सो अभी भी जस्ट बिकॉज ऑफ द वी शेप रिकवरी फुल जो व्यू है, फुल बायस जो है वो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बुलिश है मार्केट के लिए, क्योंकि सर्टन इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर जो क्लोजिंग है वो अभी भी मार्केट ने दी नहीं है, किसी भी इंडेक्स ने नहीं दी है। सो देखते हैं कि मंडे को क्या करता है, क्या मंडे की क्लोजिंग उन पर्टिकुलर लेवल्स के ऊपर मिलती है या नहीं। ऑल राइट, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। ये सारे जो लेवल्स है मैं एक्स पे पोस्ट कर दूंगी कल सुबह तक, और अगर आपको ये एनालिसिस यूजफुल लगती है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। सो गुड नाइट एंड हैव अ नाइस ट्रेडिंग सेशंस अहेड।